दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर देश के नामी पहलवानों ने कुश्ती फेडरेशन के चीफ ब्रजभूषण शरण के खिलाफ मोर्चा है वो खोल दिया है। और आज सोनीपत से जो किसानों का एक जत्था है वो दिल्ली के जंतर मंतर पर रवाना हो रहा है। और मैं आपको तस्वीरें हैं वो दिखा दूं, यहाँ से एक किसानों का एक जत्था है वो रवाना होगा। उससे पहले हम किसानों से पूछेंगे आखिरकार कब तक वो पहलवानों का साथ है वो देंगे और क्या रणनीति है वो इन्होंने बनाई है। वीरेंद्र जी, क्या रणनीति है वो बनाई है आप लोगों ने पहलवानों को साथ देने के लिए? हमने ये रणनीति बनाई है कि जो ये पहलवान बैठे हैं ये देश की शान है, हमारे बच्चे हैं, किसानों के ही बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं। और जब आज उनकी आबरू को नोचा जा रहा है तो ऐसे में हम कैसे चुप बैठ सकते हैं? हमारे लिए डूब कर मरने वाली बात है। तो किसानों ने रणनीति बनाई है। पहले फसल के लिए लड़े थे, कुर्बानियाँ दी थी, अब नस्ल की बात है। हमने उस टाइम पर भी कहा था कि किसान नस्ल और फसल की लड़ाई में कभी पीछे नहीं हटेगा। तो अब हमारी नस्ल की बात है। इसके लिए तमाम प्रदेश के किसान और इस सोनीपत के किसान, आज हज़ारों की संख्या में हमारे किसान साथी सोनीपत से जंतर मंतर पर कूच कर रहे हैं। और हमने ये रणनीति बनाई है, जब तक भी हमारे बच्चों को न्याय नहीं मिलता है, ब्रजभूषण को उसकी सज़ा नहीं मिलती है और इन बच्चों की सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी के लिए कोई आगे नहीं आता, हमारे को तो ये भी खतरा आशंका है कि कहीं बच्चों के ऊपर कोई हमला ना हो जाए, कोई ऐसी घटना बच्चों को दबाने के लिए, इनकी आवाज़ को बंद करने के लिए ना घट जाए। सब तरह की हमारे को डर है। तो हमने ये रणनीति बनाई है, जब तक हमारे बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा हम जंतर मंतर से वापस नहीं आएंगे। वहीं डेरा डाल देंगे, वहीं खाएंगे पिएंगे, लौटेंगे, मरेंगे, कुछ भी करना पड़ेगा लेकिन वहीं बैठेंगे। दिया साहब, लगातार प्रदर्शन है वो चल रहा है, किसानों का समर्थन है वो पहलवानों ने है वो माना है, बेटियों ने मांगा है किसानों से। क्या रणनीति है वो आप लोगों द्वारा बनाई गई? क्या वहीं डेरा डाला जाएगा क्या? बिल्कुल वहीं डेरा डाला जाएगा। और पिछली बार जब ये धरने पर बैठे थे, हमारे बच्चे धरने पर बैठे थे तो कुछ आश्वासन देकर वहाँ से इनको उठाया गया था। अब की बार ऐसा नहीं है। अब की बार आर पार की लड़ाई है, या तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो FIR है वे उन पर अमल हो, और तब तक इसके खिलाफ ये नहीं हो रहा तब तक वहीं बैठे रहेंगे। अब की बार उठने वाले नहीं हैं। सर, बड़े आरोप है वो महिला पहलवान है वो लगा रही है, कह रहे हैं कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश, हरियाणा के खिलाड़ी हैं वो बैठे हैं, उत्तर प्रदेश का कोई भी खिलाड़ी है वो इस धरने पर नहीं है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की लड़ाई है वो अब ब्रजभूषण शरण है इस धरने को है वो बता रहे। आपकी क्या राय? हमारी ये राय है, जो साक्षी मलिक है, बजरंग पूनिया पहलवान जी हैं और अन्य पहलवानों ने जो भी FIR कटवाई है इनके खिलाफ, ब्रजभूषण के खिलाफ, ये बिल्कुल ही गलत जो शोषण किया गया पहलवानों का, उनके साथ में किसान नेता अभी खड़े हो गए हैं। जैसे कि पिछली बार जो अपना कुंडली बॉर्डर पे जो आंदोलन किया था उससे ही बढ़ चढ़ कर बड़ा आंदोलन करेंगे अगर सरकार या तो इन बच्चों की बात मान के ब्रजभूषण पर कार्रवाई करे, अन्यथा बहुत बड़ा आंदोलन होगा, बड़ी कॉल दी जाएगी हरियाणा। और देखिए जी बताइए वीरेंद्र जी। ये किसी हरियाणा की या उत्तर प्रदेश की या किसी एक स्टेट की लड़ाई नहीं है, ये देश के उन खिलाड़ियों की लड़ाई है। जब जो मेडल लेकर के आते हैं तो पूरा देश खुशी मनाता है और देश की तरफ से वो खेलने जाते हैं। और ये इसको एक रंग दिया जा रहा है या तो जाति का या प्रदेश का। ये बिल्कुल सरासरी साजिश है। हम जब तक वापस नहीं आएंगे, जब तक ब्रजभूषण को सज़ा नहीं दिलाते हैं, इन बच्चों को न्याय नहीं दिलाते हैं, उसके लिए किसी भी कुर्बानी तक जाने के लिए तैयार हैं। अगर हमने अपना खून देना पड़ा खून देंगे और जान देनी पड़ी तो जान देंगे, लेकिन इसको एक जाति का या एक स्टेट का रंग भरने की जो कोशिश हो रही है उसमें नहीं भरा जाएगा। अन्य प्रदेशों के अंदर जो हमारे खिलाड़ी भाई बैठे हैं, पिछली बार आपने देखा था उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी भी इन खिलाड़ियों के समर्थन में आए थे। तब जब सरकार के ऊपर दबाव बढ़ रहा था तब कहीं जाकर के उन्होंने एक कमेटी का रूप दे करके इस आंदोलन को ख़त्म किया था, एक साजिश करी थी। लेकिन जैसे ही आंदोलन आगे बढ़ेगा तो अब भी पूरे प्रांत के, पूरे प्रदेश के खिलाड़ी इनके साथ खड़े हैं और वो किसान या खिलाड़ी सभी इनके साथ आएंगे। सर, लगातार प्रदर्शन है वो कर रहे हैं, बड़े आरोप हैं यौन शोषण के वो लग रहे हैं। अब किसान भी वहाँ पर जा रहे हैं, खाप पंचायतें भी हैं वहाँ पर जा रही हैं। एक खुला मंच है वो तैयार कर दिया गया पहलवानों द्वारा कि किसान, किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी नेता है वहाँ पर जा सकता है। तो उसके बाद एक राजनीतिक रूप है वो इस पूरे धरने ने है वो ले लिया है। आपकी क्या राय? नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये एक अपनी लड़ाई है उसकी, जिसके साथ शोषण हुआ है, किसी भी बेटी के साथ शोषण होगा तो उसने लड़ाई लड़नी पड़ेगी।
वो किसी की भी सहायता मांग सकती है। ऐसा कोई भी नहीं, इसमें राजनीतिक ग्रुप कैसे हो सकता है? किसान है, संगठन जा रहे हैं, खापे जा रही हैं, तो राजनीतिक पार्टी थोड़ी है। और मर्जी है जिसकी, जो आओ बेटी को न्याय दिलाना है इसलिए जा रहे हैं सब, ऐसा कोई नहीं है इसमें राजनीतिक ग्रुप हो सकता है। देखिए, किसान हैं वो दिल्ली कूच हैं वो कर रहे हैं, और किसानों का कहना है जैसे सिंघू बॉर्डर पर डेरा डाला था फसलों को बचाने के लिए, वैसे अब अपनी नस्लों को यानी कि पहलवानों को बचाने के लिए वो दिल्ली के जंतर मंतर पर डेरा डालने जा रहे हैं। सोनीपत से पंजाब केसरी के लिए सनी मलिक।